हरियाणा सरकार के 6 महीने के विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। महिलाओं की सुरक्षा व उनके अधिकारों के प्रति सजग है हरियाणा सरकार, कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए हरियाणा सरकार के 6 महीने के विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि लोगों को भाजपा सरकार बनने पर भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए किए गए वादों के अनुसार वर्तमान सरकार ने 6 महीने के अपने कार्यकाल में हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो को सक्रिय किया है और इसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि के कारण फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने निर्धारित मानदंडों में संशोधन किया। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हम आभारी हैं। मित्रों, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 6 महीने का हमारी सरकार का यह कार्यकाल संपन्न हुआ है। हम लोगों ने सरकार बनाते समय और चुनाव लड़ने के समय भी अपनी प्राथमिकताएं सब बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर हम लोग सरकार में आएंगे तो हमारी सरकार एक पारदर्शी सरकार होगी, भ्रष्टाचार मुक्त होगी और समाज के आखिरी छोर तक सेवा देने वाली ये सरकार होगी। अर्थात अंत्योदय की भावना से हम काम करेंगे। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, ये हमारा एक ध्येय वाक्य, इसको लेकर चलेंगे। सबकी भागीदारी अर्थात सबका साथ, सबका विकास, इस भूमिका को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं समझता हूं हमने सरकार में आने के बाद इन सब बातों का ध्यान रखा है और सब बातों का ध्यान रखते हुए आज 1 मई, जो आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भी है, इस दिन आपके सामने ये सारा ब्यौरा मैं रख रहा हूं। आज के इस श्रम दिवस के अवसर पर मैं देश भर के और इवन विश्व भर के श्रमिकों का ये जो दिवस है, इस दिन उन श्रमिक बंधुओं को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश में सरकार बनी पिछले वर्ष मई में, लगभग 11 महीने का समय हो गया है। उनके मार्गदर्शन में ही हमने हरियाणा सरकार बनाई और इस समूचे प्रदेश के समग्र विकास के लिए बहुत सी जो नीतियां बनाई हैं, उन नीतियों के अनुसार हम जो काम कर रहे हैं, उसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, इसकी ओर हमने ध्यान दिया है। कृषि को कैसे लाभकारी बनाया जाए, इसके लिए हमने चिंतन किया है। गुड़गांव में एक बड़ा कृषि को नेतृत्व देने वाला ऐसा एक वर्ग, उनके साथ हमने एक सम्मेलन किया। किसानों को खुशहाल बनाने के लिए हम सब योजनाएं बना रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से समाज में किस प्रकार व्यवस्थाओं का विकास किया जाए, इसके लिए हम आगे लगे हैं। हमने सेशन से पूर्व एक वाइट पेपर 2 भागों में, इसके माध्यम से जो कुछ अभी तक हुआ है, दिशा को ठीक करने के लिए हमने अपने प्रयत्न किए। जो दिशा अभी तक हरियाणा की विकास की दृष्टि से, जिसको हम एक फाल्टी व्यवस्था, अर्थात विकास की जो जिसको कहना चाहिए हरियाणा का विकास अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से हुआ, एक सम्यक विकास का जो अभाव था, उसको ठीक करने के लिए हम सब योजनाएं अपनी बना रहे हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा व उनके अधिकारों के प्रति सजग है तथा इसके लिए सरकार ने सभी 21 जिलों में महिला पुलिस थाने खोलने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में शीघ्र ही 500 महिला पुलिस सिपाहियों की विशेष भर्ती की जाएगी तथा इस वर्ष 29 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर महिला थानों का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे किसी भी आपात स्थिति में पुलिस थानों तक पहुंचने में महिलाओं को आसानी होगी और वे अपना पक्ष महिला पुलिस कर्मियों के समक्ष आसानी से रख सकेंगी, क्योंकि इन थानों के सभी कर्मचारी महिलाएं ही होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा कानून व्यवस्था को और अधिक कारागार ढंग से बनाने के लिए 5000 पुलिस कर्मियों की भर्ती भी इसी वर्ष की जाएगी। पुलिस विभाग ने हर समय नाम का जो पोर्टल बनाया है उसकी भी जानकारी आपको है कि व्यक्ति अब घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकता है, FIR लिखवा सकता है। इसका लाभ भी मिलेगा। 0 FIR की बात हमने की है। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं को जो कठिनाई आती है उसको दूर करने के लिए हर जिले में इस जन्माष्टमी के अवसर तक जिला मुख्यालय पर एक महिला पुलिस स्टेशन अलग से खुलेगा, ऐसी हमने योजना बनाई है। और इसके लिए अलग से जो महिला कांस्टेबल की ज़रूरत है उसकी विशेष भर्ती हम 500 महिला कांस्टेबल की ये करने जा रहे हैं। रक्षाबंधन तक ये प्रारंभ हो जाएंगे और संभवतः रक्षाबंधन के दिन ही एक दिन इनका सब काम शुभारंभ करेंगे। खबर हरियाणा में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।